बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, ये पढ़ा था और साथ ही साथ हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी जिसमें हमने करीब 15 के आसपास जर्नल एंट्रीज करके देखी थी। और हर एक एंट्री के टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि डेबिट क्रेडिट का रूल्स कैसे एप्लीकेबल होता है और कब हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कब हमें क्रेडिट करना है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो हमने समझा था। तो अगर आपने जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको अकाउंटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे ताकि हमें डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो अच्छे से ध्यान में रहें और हमें उनका कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हमें यहां पर दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल ऑफ सीताराम। हमें सीताराम की जर्नल में जो है ये ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सीताराम और हम ये क्या बना रहे हैं, हम ये जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल में क्या क्या कॉलम्स होते हैं आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमारा होता है डेट का, कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो किस डेट को हुआ था। नेक्स्ट जो कॉलम होता है ये होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बेसिकली एक तरह से डिस्क्रिप्शन हो गया जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया उसकी वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमें पर्टिकुलर्स में लिखना होता है। थर्ड कॉलम हमारा होता है एलएफ। एलएफ का मतलब हो गया लेजर फोलियो, कि यहां पर हमने जो जर्नल एंट्री की है वो बाद में कौन से पेज पे कौन से लेजर में हमने रिकॉर्ड किया है ताकि कल को हम क्रॉस चेक कर सकें। तो उस पेज का जो रेफरेंस है वो लेजर फोलियो होता है। इसके बाद जो हमारा कॉलम आएगा ये आएगा डेबिट अमाउंट का, कि हम डेबिट कितनी अमाउंट से कर रहे हैं, और फिर आएगा क्रेडिट जो है वो हम कितने रुपीज से कर रहे हैं। तो यहां पर हम एक एक एंट्री जो एक एक ट्रांजेक्शन उसको समझते हुए यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, बिजनेस कमेंस्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। देखिए, हमारा जो मालिक है, ऑनर है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है और जो बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, हम बार बार इसकी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है इनका। इसलिए जब मालिक बिजनेस में कोई रुपए लगाएगा ना, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे ही मालिक हमें 6 लाख रुपए देगा, हम किस कहां पे एंट्री कर रहे हैं, हम जो एंट्री करते हैं वो बुक्स में करते हैं, बिजनेस के में, जो फर्म है या कंपनी है उसकी बुक्स में हम एंट्री करते हैं। तो हमारे पास में क्या हुआ, 6 लाख रुपए आए हैं। किसने दिए, मालिक ने दिए। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखिए हमें यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है इसलिए हम सीरियल नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट एंट्री। 6 लाख रुपए आए हैं तो नगद आया। तो पहला रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे, तो हम डेबिट में लिखेंगे कितने रुपए, 6 लाख रुपए हमारे पास यहां पे जो है वो आए हैं। तो हमने यहां पे एंट्री कर दी 6 लाख रुपीज से। अब मैं क्रेडिट किसको करूं, हमारा रूल क्या कहता है, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, देखिए हम बार बार इन वर्ड्स को यूज लेंगे, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट, कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट भी होगा। तो डेबिट तो 6 लाख से हो गया, मैं क्रेडिट किसको करूं, मैंने आपको बताया कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम यहां पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और इसकी अमाउंट कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में जाके लिखेंगे 6 लाख रुपीज। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करिए, मालिक ने कैपिटल लेके आया है। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं हम। सेकेंड एंट्री में क्या दिया हुआ है, ₹4,50,000 डिपोजिटेड इन बैंक अकाउंट। देखिए, ये जो मालिक 6 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था ना, इसमें से हमने 4.5 लाख रुपए कहां जमा करा दिए, बैंक के अंदर। तो देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला, आपने रुपए किसको दिए, बैंक को, तो रिसीवर को डेबिट कर दो। हमारा थर्ड गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 4,50,000, 4,50,000 रुपए से।
अब क्रेडिट किसको करें? तो याद रखिए आपके यहां से गया क्या? नगद गया। कहां चला गया? वो बैंक में चला गया है। तो व्हाट गोज आउट, बाहर क्या गया? कैश। और जाने वाली चीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 4,50,000। इसका बच्चों एक दूसरा तरीका और है, क्या कि कैश हमारे लिए क्या होती है? कैश होता है एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर इसको कम करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो आपके यहां से नगद 4.5 लाख रुपए चले गए, तो आपको अपना नगद बैलेंस कम करना पड़ेगा ना। कम करना तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, टू कैश 4,50,000। एंट्री क्या हो जाएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, कि हमने जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको नरेशन नहीं बनाना आता हो तो आप जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वही एज ए नरेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं हमारी थर्ड जर्नल एंट्री। थर्ड जर्नल एंट्री में यहां पे क्या दिया हुआ है? ₹2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। 2,30,000 रुपए का हमने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है बाई पेइंग ₹30,000 कैश इमीडिएटली। हमने 30,000 रुपए तो साथ के साथ दे दिए। अरे भैया प्लांट तो 2,30,000 का है ना, 30,000 ही दिए, तो बाकी 2 लाख का क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए आपने उधारे हैं। आज नहीं तो हमें कल परसों 1 महीने बाद देना पड़ेगा ना। तो आप पे एक तरह से क्या आ गया? ऑब्लिगेशन आ गया। और ऑब्लिगेशन का मतलब लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो अब बताइए एंट्री क्या होगी? सबसे पहली चीज आपके पास आया क्या? प्लांट एंड मशीनरी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन आई आपके पास? 2,30,000 की। अब जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट भी होएगा। तो आपके यहां से क्या गया? मेरे यहां से 30,000 रुपए तो नगद गए, और जाने वाली चीज को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट में लिख देंगे 30,000 रुपए। बात समझ में आई? क्रेडिट कर दिया हमने, और असेट होती है कैश, कम हो गया तो हम क्रेडिट कर देंगे। आप दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी 2 लाख का क्या हुआ? 2 लाख रुपए उधार है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो मैं यहां पे क्रेडिट में लिख दूंगा 2। अब अगर हमें यहां पे नाम दिया होता ना कि हमने ये मशीनरी XYZ कंपनी से खरीदी है, तो हम लिख देते 2XYZ। राम से खरीदी है तो हम लिख देते राम, लेकिन हमें नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो आपसे रुपए लेगा, आपकी लाइबिलिटी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितने रुपए से लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है? 2 लाख रुपीज से। 2,30,000 की मशीन खरीदी, 30,000 नगद दिया, और 2 लाख रुपए से मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है। हम नरेशन क्या लिख देंगे? बिल्कुल इजी सा, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज, हमने जो है ये खरीदी है, तो हमने इसकी एंट्री कर दी है। एंट्री नंबर 4 पे जाते हैं। फोर्थ एंट्री, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश। हमने माल खरीदा है 40,000 रुपए का तो नगद, एंड ₹45,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब हो गया क्रेडिट, उधार में। नगद 40,000 का है, तो टोटल माल आपने कितना खरीदा? 40,000 का नगद, 45,000 का उधार, 85,000 का। तो देखिए अगर आप असेट खरीदते बेचते हैं ना तो असेट का नाम आएगा, लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते बेचते हैं तो परचेज और सेल आएगी। अभी आपने माल खरीदा है, परचेज। परचेज एक तरह से आपके लिए क्या? एक्सपेंसेस है। जब सेल करोगे तो इनकम होगी, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 85,000 से, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल जो 2 है वो क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट कर दो। 2। अब 85,000 रुपए का आपने माल खरीदा, इसके बदले क्या क्या हुआ? 40,000 रुपए तो आपके यहां से नगद गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। 2 कैश, क्रेडिट में लिख देंगे 40,000 रुपए। तो 85,000 रुपए के माल में से 40,000 तो आपने क्या किए? नगद दे दिए। बाकी 45,000 क्या आप पे उधार है, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट। अब अगर यहां पे हमें नाम दिया हुआ होता तो हम उसका नाम लिख देते, और नाम नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिख देंगे? टू
क्रेडिटर, आप यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लिख दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रेडिटर हो गए। पहले हमने मशीन खरीदा था उसका था, अभी हमने माल खरीदा उसका है। तो कितने रुपए से आ जाएगा ये? 45,000। देखिए डेबिट क्रेडिट मैच करना जरूरी है, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, हमने माल खरीदा है। एंट्री नंबर 5, पेड ए चेक ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का चेक हमने दिया है टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। देखिए ये हमने क्या किया, हमने देखिए एंट्री नंबर 3 पे उधार में प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था। हमने कितने रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था? हमने 2,30,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था। 30,000 रुपए हमने नगद दे दिए थे, 2 लाख रुपए उधारे थे। ये हमने इसके लिए चेक दिया है, ठीक है, 2 लाख रुपए का। तो अगर आपके कोई रुपए मांगता था जो आपकी लायबिलिटी थी, क्रेडिट था, अगर आपने ये रुपए दे दिए तो आपकी लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी जीरो। और किसी भी अकाउंट के बैलेंस को अगर कम करना हो या खत्म करना हो तो उसको रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। तो ये जो क्रेडिटर मैंने यहां पे क्रेडिट किए थे 2 लाख से, इनको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। देखिए यहां पे हुआ क्रेडिट, यहां पे हुआ डेबिट, 2 लाख का हिसाब जीरो हो गया है, खत्म। 2 क्या गया आपके यहां से? नगद गया क्या? नहीं, मैंने चेक दिया है। और अगर आपने 2 लाख रुपए का चेक दिया है ना, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू बैंक। और बैंक मेरे लिए क्या होती है? बैंक मेरे लिए होता है असेट, असेट होती है डेबिट, उसको कम करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो देखिए मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया है, कितने से? 2 लाख रुपए से। ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, असेट डेबिट है, कम करना है क्रेडिट कर दो। तो बैंक से मेरे 2 लाख रुपए कम हो गए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग चेक इशूड टू सप्लायर, सप्लायर को हमने 2 लाख रुपए का चेक इशू किया है। एंट्री नंबर 6 क्या है? 6th एंट्री, ₹70,000 कैश सेल्स, हमने सेल्स की है कैश नगद में 70,000 रुपए की, ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 रुपए की कॉस्ट का माल आपने 70,000 रुपए में बेचा है नगद। तो एक बात बताइए, आपने माल कितने में भी खरीदा हो, वो हम प्रॉफिट लॉस जो है वो साल खत्म होने के बाद कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल तो आपके पास नगद कितना आया, आपने नगद माल बेचा है ना, तो कैश आया है। और आने वाली चीज को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है आपके पास? कैश। तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 70,000 रुपए का। और ये क्यों आया? क्योंकि आपने सेल करी है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो मैं सेल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। देखिए मैंने परचेज को किया है डेबिट, तो सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कितने रुपए से? 70,000 रुपीज से। ठीक है, यहां पे हमें प्रॉफिट को इग्नोर करना है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा P&L अकाउंट बनाने से, वो बाद की प्रोसेस है। तो हम यहां पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने जो है माल बेचा है। एंट्री नंबर 7, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब हो गया ओनर, जो हमारे बिजनेस के मालिक है, ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए जो है 35,000 रुपए निकाल के ले गए हैं। तो ले गए हैं तो पहली बात, अपने बिजनेस से क्या गया? मैंने बताया था कि मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो अगर ये यहां से रुपए निकाल के ले गया तो मेरे बिजनेस से क्या गया? नगद। और जाने वाली चीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश। कितना? 35,000, 35,000 रुपए। अब जितना क्रेडिट उतना डेबिट भी तो करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करें? तो देखिए अगर हमारे मालिक ने हमारे बिजनेस में अगर 5 लाख रुपए दिए थे तो हमारे लिए लायबिलिटी थी। अब उस 5 लाख में से अगर वो 35,000 रुपए निकाल के ले गए तो लायबिलिटी थी क्रेडिट। अब वो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मालिक पैसे निकाल के ले गया है, तो मैं मेरा बैलेंस कम कर दूंगा ना। और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, उसको कम करना हो तो क्या करेंगे? डेबिट। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर याद रखना कि अगर ओनर पैसे निकालेगा तो हम कैपिटल को डायरेक्ट डेबिट करने की बजाय इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब ही पैसे निकालना ही है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश। नरेशन तो इजी है भैया, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर। ठीक है, ये हम इजी सा नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखने में दिक्कत हो तो जो प्रॉब्लम में दिया हुआ वही लिख सकते हो, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, इजी है। हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर
8, सीरियल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ ₹5500 आउटस्टैंडिंग। देखिए 5500 रुपए की हमारी सैलरी बनी, अगर हम इसको दे देते हैं तो हमारे यहां से क्या जाएगा, नगद। लेकिन ये कह रहा कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं, बकाया है, अभी हमने पे नहीं करी है। तो याद रखिए कि जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, आपके यहां पे किसी ने काम किया, एम्प्लॉय ने, तो इसको आपको जो है सैलरी देनी है, तो इसको आप भले ही आज दें या ना दें, बट आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी तो होगी ना, आपका खर्चा तो हो गया। आप भले इसको अगस्त का सितंबर में दें, अक्टूबर में दें, नवंबर में दें, कभी भी दें, बट आपके लिए खर्चा तो हो गया, आपको देना तो पड़ेगा। और सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। गोल्डन रूल 2 याद रखिए, ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस डेबिट। तो मैं यहां पे डेबिट किसको कर दूंगा, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितने से, 5500 रुपए से। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, क्रेडिट किसको करें। अब देखिए बहुत ही आसान सी चीज है, अगर मैंने ये सैलरी नगद दी होती ना तो मैं यहां पे लिख देता टू कैश या टू बैंक की मेरे यहां से रुपए गए, बट मैंने नगद नहीं पे करी, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहां पे एक नया अकाउंट खोल दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने से, 5500 रुपए से। और देखिए इस अकाउंट को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया ना, और क्रेडिट का मतलब समझते हैं, क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी, और लायबिलिटी मतलब ओब्लिगेशन, ये हमें आज नहीं तो कल को जो है पैसे पे करने होंगे, इसलिए हमने इनको क्या किया, क्रेडिट। लास्ट एंट्री देखते हैं हम लोग 9th नंबर की, क्या है, फर्नीचर ऑफ ₹30,000 परचेज्ड इन कैश। हमने 30,000 रुपए का फर्नीचर जो है वो नगद खरीदा है, आपके पास आया क्या, फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, तो मैंने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000। आपके यहां से गया क्या, कैश, नगद, जाने वाली चीज को क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैं कर दूंगा टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन बिल्कुल इजी सा हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। तो बच्चों हमने यहां पर हर एक जो एंट्री करी है उसके पीछे हमने ये देखा है कि कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, और उसको अप्लाई करने के बाद में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्यों करना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये समझ गए तो हमारे लिए सारी जर्नल एंट्री जो है वो इजी हो जाएंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग कि अगर आजकल जो है नया टैक्स जो लगा हुआ है 2 साल से एप्लीकेबल हुआ था, ये 3 इयर्स हो गए इसको ऑलमोस्ट, कि आपके वेट वगैरह जो है वो सब बंद हो गए, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जगह पे जीएसटी लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम कोई माल बेचते हैं या खरीदते हैं और उस पर अगर हमारा जीएसटी लगता है तो उसकी हमें अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए जर्नल एंट्रीज की। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।